नमस्कार, मैं हूँ रिद्धि विजय त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के नियम आदि, जो सरल रूप में होंगे, बहुत कठिन नहीं है। देखिए, पुरुषोत्तम मास जो है, जिस महीने में कोई सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, वो हमारा पुरुषोत्तम मास कहलाता है। सभी लोग हमारे सनातन संस्कृति में तो सभी लोग परिचित होंगे इस मास की महिमा के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, यह लगभग 32 महीने 16 दिन बाद आता है और भगवान विष्णु का स्वरूप इसे माना जाता है। मान्यता है कि इसमें जप, तप, दान, व्रत और भक्ति का फल कई गुना मिलता है, और जो श्रद्धा से इस मास का पालन करता है, उसके जीवन के दुख, पाप और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। देखिए, इसके नियम तो बहुत ज़्यादा कठिन है, जो संभव नहीं होगा आप रोज प्रतिदिन कर सके। 30 दिन करना है, लेकिन आपके लिए संभव नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नदी, सरोवर, आप पवित्र स्थल में जाके आपको स्नान करना है, वहाँ पर मूर्ति स्थापित करनी है, इस तरह से जप आदि करना है, जो बहुत ही कठिन है। मैं आपको बिल्कुल, आप अपने जहाँ पूजा पाठ करते हैं, मैं आपको बिल्कुल सरल विधि से आपको इसकी एक ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपको उतना ही पुण्य फल देगा जो आपको इस कठिन व्रत नियम आदि से मिलता है। देखिए, बहुत सरल मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे जो महत्ता है, सबसे 2-3 चीज़ों की है। एक, कथा सुनने और करने की, दान की और दीपदान की। तो सबसे पहले हम कथा सुनने और कथा करने के लिए आपको विधि विधान बताने जा रहे हैं। कथा सुनने तो आप किसी भी, आजकल YouTube है, ऑनलाइन है, बहुत पुरुषोत्तम मास में कथाएं होती हैं, आप सुन सकते हैं, तो सुनिए, उसमें आपको पुण्य लाभ मिलेगा। उसमें बहुत ज़्यादा हमारे धार्मिक जो विद्वान हैं बताते हैं, आप सुनिए। लेकिन कथा करने का जो नियम, जो आप अपने घर में करेंगे, उसके लिए नियम क्या है? कथा सुनने के साथ साथ कथा जो सुन रहा हो वो भी बहुत ज़रूरी है। आप कथा कर रहे हो, कथा सुनने वाले, दोनों जरूरी है। तो प्रतीकात्मक रूप से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किसको कथा सुनाएं, जिससे आपको पुण्य लाभ स्वयं प्राप्त हो। तो देखिए, मैं आपको जो मैंने किया है, मैं वही आपको बता रही हूँ। जो मैं जानती हूँ शास्त्र सम्मत, मैं आपको वही बता रही हूँ। एक कांसे का पात्र लेना है, कांसा नहीं, आपको जो पीतल की धातु मिल जाए, जो आपको लकड़ी का मिल जाए, मिट्टी का मिल जाए, देखिए आपके पास जो मिल जाए, आप बस उसी में आप श्रद्धा से करिए, आपको उतना ही पुण्य लाभ होगा। एक आप कांसे का बर्तन ले लीजिए, नहीं है तो पीतल का बर्तन ले लीजिए जो गोलाकार में हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है? 30 पीपल के पत्ते। देखिए, पीपल का वृक्ष जो है, जिसमें कहा गया है, उसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान केशव, शाखाओं में भगवान नारायण का वास होता है। तो आपको पीपल के ही पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते नहीं मिल रहा है तो आप पान ले सकते हैं। 30 पान आपको भी नहीं उपलब्ध हो रहा, ऑनलाइन आपको भोजपत्र मिल जाता है, लेकिन पीपल का पत्ता अति उत्तम है। इसका जो विधि विधान है पीपल के पत्ते का है। पीपल के पत्ते में आपको चंदन से क्या लिखना है? राम। देखिए, जैसे आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आप रुद्राभिषेक में जो राम लिखते हैं, उसी तरह आप बस बेलपत्र की जगह पीपल के पत्ते पे लिख लीजिए राम। और आप ये 30 पत्ते उसी कांसे के बर्तन में, अच्छत यानी कि जो टूटा हुआ चावल नहीं होता है, समूचा होता है, उसे अच्छत बोलते हैं, तो वो अच्छत और सुपारी आप रख दीजिए और उस कांसे के बर्तन की स्थापना अपने वही पूजा स्थल पर कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई मिठाई मिल जाए, या आप गुलगुला बना लें तो ज़्यादा अच्छा, या पोहा बना लें, ये प्रथम दिन करना है आपको। आप भोग प्रसाद आदि लगा दें। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बाद आपको ये करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? जो बहुत ही इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, दीपदान। ये करने के बाद कथा रोज आप करिए, एक दिन भी कर सकते हैं पूरी, और रोज 30 दिन भी कर सकते हैं। 30 दिन करेंगे ज़्यादा उत्तम है, नहीं कर सकते हैं तो एक दिन भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या है आपके साथ। उसके बाद दीपदान जरूर करना है। दीपदान किसका करना है? तिल के तेल का करिए या घी का करिए, बस ये सरसों के तेल का मत कीजिए। आप अपने पूजा गृह में भी जला सकते हैं, लेकिन दीपदान करने का अत्युत्तम स्थान है आकाश की ओर, ठीक है। आप आकाश की ओर दीपदान कीजिए, तिल का कीजिए या घी का कीजिए। और जब ये सब 30 महीने आपके बीत जाएं, ये पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है? वही जो आपने कलश स्थापित किया है और या जो आपने जो पात्र स्थापित किया है, इसमें आपको 30 पुए किसी भी मंदिर में दे दीजिए या योग्य ब्राह्मण को दीजिए, अति उत्तम है। नहीं ब्राह्मण मिल रहा है तो आप मंदिर में दे सकते हैं। तो इसमें जो पोहे का बहुत विधान है, वो आप नहीं बना पा रहे हैं तो आटा और चीनी दे सकते हैं, लेकिन उसी पात्र में जो आपने स्थापित किया था, वही पात्र पीतल का आप दान कर दीजिए।
देखिए इसमें दान, जप, हवन आदि का विशेष महत्व है। हवन भी आप रोज नहीं कर सकते, एक दिन कर सकते, जब आप रोज नहीं कर सकते, लेकिन इतने के बाद भी अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं हो सकता है, आपकी व्यस्त जीवन है, तो आप रामायण की 7 चौपाई भी बोल सकते हैं। आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो जो आपको आती हो रामायण की 7 चौपाई आप कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, आप बहुत नियम आदि से करना चाहते हैं, तो हमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। आप सभी भाई बहनों को राधे राधे।